जी नाजरीन, बिल आखिर वो खबर आ ही गई जिसका महीनों से हफ्तों से इंतज़ार किया जा रहा था। हर कोई बंदा एक ही सवाल लेके बैठा हुआ था कि क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी भी या नहीं होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। आईसीसी की काबिलियत के ऊपर भी और उसकी एबिलिटीज़ के ऊपर भी सवाल उठ रहे थे। और हम भी बार बार इस मौजू पे जो है वो काफ़ी मरतबा वीलॉग्स और डिस्कशन कर चुके थे। अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा, क्योंकि दुबई वाला जो मामला था वो भी काफ़ी दिन चलता रहा और उसके बाद एक मुकम्मल खामोशी छा गई। लेकिन आज ये खामोशी टूटी है फयाज साहब, और कुछ खबरें आई हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। क्या खबरें हैं और क्या तफसीलात हैं? रिजवान साहब कहते हैं बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन बिल आखिर वो जो बादल थे छट चुके हैं। और जो लोग कह रहे थे कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी या पोस्टपोन हो जाएगी, तो हमने बता दिया था कि होगी भी और पाकिस्तान में भी होगी। हाँ, ये जो हमने एक खबर पहले दी थी कि भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे, ये हम पहले बड़ा अरसा पहले बता दिया था हमने। ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी कह दिया था कि मसला कहाँ पे अटका हुआ है। वो अटका हुआ है कि जो आगे आने वाले इवेंट्स हैं भारत में आईसीसी के, वो उसमें पाकिस्तान की शमूलियत पर मामला आए हुए थे। तो अब ये तमाम तर चीज़ें तय हो गई हैं और कहते हैं कि खुश असलूबी से हो गई हैं। ठीक है, क्या और मामला तय पाए हैं, उसमें क्या मामला तय ये पाए हैं कि कंडीशंस हैं? जो 3 साल एक मुआहदा हुआ है, और वो मुआहदा ये हुआ है कि उसका आगाज जो है वो इस पाकिस्तान में होने वाली 2025 की चैंपियन ट्रॉफी से हो जाएगा। 3 साल मुआहदा है, जी, ठीक है। उसमें ये होगा कि इंडिया के जो मैचेस हैं और पाकिस्तान के मैचेस ये दोनों ममालिक के न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। ठीक है, 2025 ना पाकिस्तान में होगा ना इंडिया में हाँ। होगा, किसी और वेन्यू पे होगा। हाँ जी, ये हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। ठीक है। जिसमें पाकिस्तान में जो है चैंपियन ट्रॉफी हो रही होगी, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर करवा दिए जाएंगे। इसी तरह जो आगे आने वाले इंडियन जो है टूर्नामेंट है, जिसमें वीमेन वर्ल्ड कप है, फिर 2026 में मेन जो है वो वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, उसके मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। और पाकिस्तान भी अब इंडिया का दौरा नहीं करेगा। माजी में पाकिस्तान मुतअद्दिद बार जा चुका है, लेकिन पहली बार होगा कि अब पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। और उसके बाद तो एक और चीज जो है, जो पैसों का लेन देन है, जो मामलात हैं, वो क्या खबरें हैं? वो तो मेरे ख्याल में जिसके हाँ हो रहा होगा उसी को सारा रेवेन्यू जाएगा। जी, रेवेन्यू तो उसी को जाएगा। और सेकेंडली उसमें एक और चीज हो गई है, पाकिस्तान को जो है 2028 का एक इवेंट भी मिल गया है, वो आईसीसी वीमेन जो वर्ल्ड कप है, ठीक है, वो अब पाकिस्तान को मिल गया है। सही है। तो ये एक पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा गेन कर लिया है। इस मर्तबा पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया और उस स्टैंड को उन्होंने मेंटेन किया, अपहेल्ड किया आईसीसी ने भी आज, और उन्होंने अपनी बात से पीछे नहीं हटे। और एक ही हमारा व्यूअर जो है वो इधर फिर रहा है हमारे साथ साथ गाड़ी में भी ये बड़ी गौर से सुन रहा है हमारी सारी बातें। और अब हम खोल भी नहीं सकते दरवाज़ा गाड़ी का कि इसको कैसे बाहर निकालें, लेकिन ये एंजॉय करे भी हमारे साथ। तो ये जो हुआ है मामला, अब सारी चीज़ें तय हो गई हैं, इवेंट्स पता लग गया कौन कहाँ पे कर रहा होगा, पैसों का भी लेन देन हो गया। लेकिन इस सारे मामले में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टैंस है, जो चेयरमैन पीसीबी का स्टैंस है और जो हमारी गवर्नमेंट का स्टैंस है, मेरे ख्याल में वो फेयर स्टैंस था, वो कोई गलत नहीं था। तो ठीक था, लेकिन रिजवान साहब एक चीज अब इससे हो गई है कि जो दो मुल्कों ने किसी भी तरीके से करीब आना था एक दूसरे के, हाँ, वो अब मजीद दूर चले गए हैं। अब ठीक सोचें कि क्रिकेट के जरिए एक वो वाहिद रास्ता था कि ये दोनों कौमें आपस में एक दूसरे के करीब आ सकती थी, आमने सामने होते, एक जोश वलवला होता, ग्राउंड में उतरते। क्रिकेट के जरिए आपकी डिप्लोमेसी भी होनी थी, उसके बाद चीजें भी आपकी बेहतर होनी थी और कहीं ना कहीं मसाइल खत्म होने थे। तो अब मुझे ये जाती तौर पे एक चीज समझ आ रही है कि अब मुझे ये मसाइल को इतने जल्दी दोनों के दरमियान जो पॉलिटिकल मसाइल हैं वो इतने जल्दी हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। देखें, अब ना एक दूसरे की टीमें जाएंगी, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, ना एक दूसरे के पास हम जाएंगे ना जो आएंगे। कुर्बत बढ़नी थी, जो एक खत्म कर दी गई है, अपने हाथों से खत्म कर दी गई है। ये एक अफसोसनाक वो जैसे दो भाइयों के दरमियान दीवार खड़ी कर देते हैं, तो फिर जो थोड़ा बहुत देख लेते हैं एक दूसरे को, वो भी नहीं देख सकते। अब कोई जो मर्जी इल्जाम लगाता रहे, देखें इंडियन जो लोग हैं वो हमारे पे लगाते हैं, हमारे लोग उधर लगाते हैं, अल्टीमेटली सफर दोनों मुल्क ही कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें अब ये होगा कि अब दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, बल्कि एक दूसरे की दूरियां जो हैं वो बढ़ेंगी। इंडिया और पाकिस्तान के शायकीन इधर बैठ के तालियां बजाते रहेंगे, एंजॉय कौन कर रहा होगा, कोई कोलंबो में बैठा हुआ या फिर जो यूएई में बैठा हुआ है या किसी और मुल्क में बैठा हुआ है, वो बंदा जो है ना ग्राउंड दोनों मुल्क आपस में बैठ के छनकना बजाते और ये दोनों मुल्क जो है ना आपस में खुश हो रहे होंगे कि चलो जी यार पैसे भी बढ़ गए, अपनी अनाएं तो जीत गई हैं। हाँ, क्रिकेट हार गई है, एक हार गई है, ये मैं समझता हूं। पैशन, एक जो एक फाइटिंग यहाँ पे एलिमेंट था। चांस है, देखिए पाकिस्तान बार बार गया है, ये इंडिया को मानना पड़ेगा। पाकिस्तान बार बार गया है और खेला भी है,
और अब इंडिया की तरफ से ये आया कि जी हमने नहीं जाना, और वो जिद पे अड़ी गए, उनको हर ऑप्शन दिया गया। चले तो ये उन्होंने इसको ज्यादती अगर की है। कंक्लूड करें, उन्होंने भी अपनी बात मनवा ली, हमने भी अपनी बात मनवा दोनों ली, घरों की बात हर रहेगी, लेकिन तरफ क्रिकेट जो है वो विन विन का लग रहा है सफर कर रही सिचुएशन। है। लेकिन अल्टीमेटली जो आपका ये पॉइंट है, मुझे ये ज्यादा अपीलिंग लग रहा है कि यार असल में लोग हारे हैं जो देखना चाहते थे इन अपने दोनों सामने मुल्कों खेलते को, हुए। विराट कोहली को हम देखना चाहते मैं थे यहाँ देखना पे। चाहता था, आप देखना चाहते थे कि यार हमारे सामने विराट कोहली आए और वो खेल रहा हो, या रोहित शर्मा खेल रहा हो, या और बड़े प्लेयर्स उनके जो खेल रहे हो, हम लाइव देखें, हमें मजा आए, या हमारे मुल्क में आए, हमें ये एजाज हो कि यार हमारे पास आए हैं। इसी तरह हमारे खिलाड़ी वहां जाते हैं, उनको मजा आता कि यार बाबर आजम को वो अपने सामने खेलते हुए देखते, ऐसे ही है। या और लोगों को साये मयूब एक उभरता स्टार है उसको खेलते हुए देखते। लेकिन अब शायद ये ऐसा मुमकिन नहीं होगा। नहीं है। कम से कम और 3 ये साल न के जाने लिए ये अब पता नहीं बातें कब तक ये मामला इस तरह चलेंगे। किस तरह चलते रहेंगे। 3 साल तक तो ये नहीं होगा, लेकिन जब होगा उसके बाद जो भी उसके पर नजर रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। गुड बाय।